आज हम बात करने वाले हैं पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड की, जिसे हम शॉर्ट में PAS भी कहते हैं। अब ये एक बहुत ही पावरफुल दवा है, खास तौर पर ट्यूबरकुलोसिस यानी TB जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए। लेकिन देखिए, असली खेल सिर्फ दवा देने का नहीं है। असली चुनौती तो है इसे सही तरीके से मैनेज करने में। और यहीं से हमारा आज का सवाल खड़ा होता है, आखिर कैसे एक इतनी शक्तिशाली दवा को असरदार भी बनाए रखा जाए और मरीज के लिए सुरक्षित भी। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मेडिकल टीमें कैसे इस दवा की ताकत और मरीज की सेफ्टी के बीच एक फाइन बैलेंस बनाती हैं, क्योंकि सच तो यह है कि यही बैलेंस इलाज को कामयाब या नाकामयाब बना सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये PAS है क्या चीज। सीधी सी बात है, ये एक खास दवा है जो फेफड़ों के TB यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में काम आती है। आप इसे इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ एक बहुत जरूरी हथियार समझ सकते हैं। तो चलिए अब इस सफर के पहले कदम पर आते हैं, यानी जब PS रेजिमेंट शुरू होता है। इस शुरुआती स्टेज में कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन जरूरी चीजों का ध्यान रखना होता है, जिससे मरीज के लिए पूरा प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाए। शुरुआत में मरीजों को आमतौर पर दो बहुत ही सीधी सादी सलाह दी जाती हैं। एक कि PAS को खाने के साथ लें और दूसरा इसे किसी फ्लेवर्ड ड्रिंक में मिलाकर पिएं। ऐसा क्यों? ताकि पेट में जलन जैसे जो शुरुआती साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कम से कम हो। ये छोटे छोटे से लगने वाले स्टेप्स मरीज के लिए इलाज को काफी कंफर्टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस प्रोसेस के सबसे जरूरी हिस्से पर, साइड इफेक्ट्स की निगरानी। देखिए, ये मामला सिर्फ दवा देने पर खत्म नहीं होता। असली काम तो मरीज पर इसके असर को लगातार और बहुत ध्यान से मॉनिटर करने का है। और ये कोई वन टाइम चेक नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मेडिकल टीमें लगातार मरीज की हालत पर नजर बनाए रखती हैं। मकसद ये है कि अगर कोई भी गड़बड़ हो, कोई भी एडवर्स रिएक्शन हो, तो उसे फौरन पकड़ा जा सके और समय रहते संभाला जा सके। तो सबसे पहले किस चीज पर नजर रखी जाती है? पाचन से जुड़ी आम दिक्कतों पर, जैसे जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट में जलन या दर्द। ये सबसे कॉमन साइंस है और टीम का ध्यान सबसे पहले इन्हीं पर जाता है। पाचन के बाद नंबर आता है स्किन का। त्वचा पर होने वाले रिएक्शंस को भी बहुत बारीकी से देखा जाता है। मतलब अगर शरीर पर कोई रैश, पित्ती जिसे अर्टिकेरिया कहते हैं, या डर्मेटाइटिस जैसा कुछ भी दिखे तो उसे बहुत सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि ये किसी एलर्जी का इशारा हो सकता है। पर रुकिए, निगरानी सिर्फ बाहरी संकेतों तक ही नहीं होती। जो चीजें हम देख सकते हैं बस वहीं तक नहीं, असली चैलेंज तो शरीर के अंदर हो रहे बदलावों को पकड़ने का है, खास तौर पर लिवर पर, जहां दवा का असर ज्यादा गंभीर हो सकता है। तो लिवर की सेहत को कैसे जांचा जाता है? इसके लिए कुछ खास ब्लड टेस्ट्स की मदद ली जाती है, जैसे AST और ALT टेस्ट। ये बताते हैं कि लिवर के सेल्स पर कोई स्ट्रेस या डैमेज तो नहीं है। और बिलीरुबिन टेस्ट से ये पता चलता है कि लिवर अपना फंक्शन ठीक से कर पा रहा है या नहीं। कुल मिलाकर ये टेस्ट एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। अच्छा, तो हमने साइड इफेक्ट्स और रिस्क्स की तो काफी बात कर ली। अब जरा कहानी का रुख बदलते हैं और ये देखते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि दवा अपना काम कर भी रही है या नहीं। और ये सवाल तो मन में आएगा ही, है ना, कि भाई इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो कैसे पता चले कि दवा असल में असर कर भी रही है या नहीं? और इसका जवाब यकीन मानिए बड़ा दिलचस्प है। तो इलाज के कामयाब होने का जो सबसे बड़ा और पहला साइन है वो है मरीज के बॉडी टेम्परेचर का गिरना। मतलब जब मरीज का बुखार उतरने लगता है तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। पर यहीं पर एक आम सी गलतफहमी भी पैदा होती है। कई लोगों को लग सकता है कि अरे ये तो दवा का ही असर होगा, जैसे एस्पिरिन लेने से बुखार उतर जाता है वैसे ही। लेकिन क्लिनिकल रियलिटी कुछ और है। सच ये है कि टेम्परेचर का गिरना इस बात का सीधा संकेत है कि TB का इन्फेक्शन कम हो रहा है। ये दवा का साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि इलाज के असर का प्रूफ है। तो इस पूरी बातचीत को समेटें तो हम एक ही शब्द पर आके रुकते हैं, और वो है बैलेंस, यानी संतुलन। ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट, ये एक संतुलन साधने की ही कला है। सोचिए, एक पल्लेड़े पर है TB के खिलाफ एक जबरदस्त हथियार, और दूसरे पल्लेड़े पर हैं कई तरह के रिस्क्स जिन्हें मैनेज करने के लिए लगातार और बहुत सावधानी से निगरानी करनी पड़ती है। इसी बैलेंसिंग एक्ट को हम PAS का कुशल प्रबंधन कहते हैं। और आखिर में यह समझना सबसे जरूरी है कि यहाँ हीरो सिर्फ दवा नहीं है। असली हीरो तो वो पूरा सिस्टम है जो इसके इर्द गिर्द बनाया गया है।
वो मॉनिटरिंग, वो जांच, वो देखभाल, जो मरीज को सेफ रखते हुए इलाज को कामयाब बनाता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की करेगा, हम दवा की पावर और मरीज की सेफ्टी के बीच इस बैलेंस को और परफेक्ट बनाने के लिए क्या नए तरीके खोजेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचते रहने पर मजबूर करता है। मित्रों, किसी प्रकार की भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।